हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के एरर के बारे में पढ़ाएंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन कौन से एरर आते हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखा है, एरर इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन कौन से एरर हैं जब कभी भी आप यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क को यूज करते हो। तो सबसे पहला जो एरर आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसका नाम है हैच वैल्यू एरर, फिर नेम, ठीक है, हैच नेम, फिर हैच ड्यू, ठीक है, और फिर यहाँ पे ट्रिपल हैच दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे 4 एरर को ही पढ़ेंगे, बाकी के जो 3 एरर हैं अगली क्लास में पढ़ लेंगे, इसलिए क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। ठीक है, सो आइए एक एक एरर को कंटेन करते हैं। सबसे पहला जो एरर आप देख रहे हो इसका नाम है हैच वैल्यू। ये कैसे काम करता है, देखो, जब कभी भी आप ऐसे वैल्यू को जोड़ते हो, ठीक है, जो नंबर नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 12 भी एक नंबर है, 33 भी एक नंबर है, लेकिन ए एक नंबर नहीं है। अगर आप इसे जोड़ोगे तो क्या आपको आंसर प्राप्त होगा, पता भी है? हैच वैल्यू कैसे? जैसे मैं यहाँ पे सम लिखता हूँ ब्रैकेट को चालू करके, और यहाँ पे 12 पे क्लिक करूँगा तो इसका सेल का एड्रेस गया, प्लस किया, फिर इसको भी क्लिक किया, देन प्लस किया, और इसके बाद इसको भी प्लस कर देता हूँ। ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही मैं यहाँ पे अब एंटर लगाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे हैच वैल्यू करके आपको यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एरर प्राप्त किया। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि देखो 12 तो एक नंबर था, 33 भी एक नंबर था, लेकिन ए नंबर नहीं था, इसीलिए इसने क्या किया, आपको ऐसा यहाँ पे मैसेज दिया, यानी ये एरर प्राप्त हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हैच वैल्यू एरर कब आता है, जब कभी भी आप नंबर और टेक्स्ट को आपस में जोड़ते हो, चाहे उसके साथ उसका कैलकुलेशन करते हो, तो आपको क्या एरर प्राप्त होता है, यहाँ पे हैच वैल्यू एरर आपको प्राप्त हो जाता है। सो दूसरा दिया है आपका यहाँ पे हैच नेम। यहाँ पे देखो तो हैच नेम एरर है, ये कब यूज होगा? देखो, हैच नेम जब कोई भी हम लोग फार्मूला यूज करते हैं और उसका नाम गलत लिख देते हैं तो ये एरर प्राप्त हो जाता है। आपको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये देखो, ये दोनों नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ। अगर मैं बराबर का चिन्ह डाल के यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे सम के फार्मूले की जगह पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मैं सन, या फिर यहाँ पे SUNK हो गया। देखो तो मैंने ऐसे डाल दिया, अब गलती से मैंने ए डाला है, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, फिर इस वाले पे भी क्लिक कर देता हूँ, और ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर मारूँगा तो क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा, यहाँ पे हैच नेम। एंटर मारा, देखो तो क्या एरर प्राप्त हुआ, हैच नेम हुआ कि नहीं? ऊपर वाले में वैल्यू था तो इसलिए हैच वैल्यू आया, यहाँ पे नेम जो है फार्मूला का गलत है, इसीलिए नेम यहाँ पे फार्मूला गलत था, इसीलिए यहाँ पे हैच नेम आपको दे दिया है। इसी तरीके से आप देखो तो आगे दिया है हैच ड्यू। इसका क्या मतलब होता है? हैच ड्यू एरर जब प्राप्त होता है जब किसी संख्या में आप क्या करते हो, 0 से भाग देते हो या किसी खाली इम्पटी सेल से भाग देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 24 है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 0। अब मैं इसमें भाग दूंगा, जैसे इक्वल साइन देकर, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सम लिख के मैंने यहाँ पे क्या किया, 24 के भागे क्या कर दिया, 0 कर दिया। ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर मारूंगा तो मुझे क्या यहाँ पे एरर प्राप्त हुआ, देखो तो हैच ड्यू आया कि नहीं आया? सेम एरर यहाँ पे प्राप्त हो चुका है आपका। ठीक है, तो 3 तरह के एरर पढ़ लिया आप लोगों ने, हैच वैल्यू एरर, नेम एरर, ड्यू एरर। वैल्यू एरर में जब कभी वैल्यू आप यहाँ पे अलग अलग डाल के आप उसमें मैथमेटिकल्स काम करेंगे तो हैच वैल्यू आएगा। फार्मूला का नाम गलत होने पे हैच नेम आता है। यदि कभी भी आप किसी संख्या में 0 से भाग देते हो या किसी खाली इम्पटी सेल से भाग दोगे तब भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे नंबर लिख दिया और इस खाली वाले से मैंने क्या किया, भाग दे दिया, खाली सेल से भाग दिया। इक्वल टू सम लिख के ऐसे ब्रैकेट को चालू करके मैं 45 में भाग दे देता हूँ, किससे? अभी खाली सेल से। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जैसे मैं इस 0 वाले पे क्लिक करूँगा और ब्रैकेट को बंद करके एंटर मारता हूँ तब भी मुझे प्राप्त हुआ हैच ड्यू। ठीक है, यहाँ पे 0 से भाग दिया था, यहाँ पे मैं खाली डब्बे से यानी खाली सेल से भाग दे दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को तीनों एरर समझ में आ चुका होगा, वैल्यू एरर, नेम एरर, ड्यू एरर। अब देखो तो ये हैच एरर कब आता है, जब कभी भी आप कोई नंबर राइट कर देते हो और इतना राइट कर देते हैं कि उस सेल से ज़्यादा हो जाएगा तो ये एरर आपको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, ये देखो तो कुछ इस तरीके का दे रहा है, मैं कुछ टेक्स्ट राइट कर देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे तो टेक्स्ट में तो इसने ऐसे दिखाया,
लेकिन जब कभी भी आप यहाँ पे ऐसे पुट कर दोगे तो HH आपको क्या करता है, ये दे देता है। जैसे देखो अभी सेल, जब मैंने सेल के तो देखो आप यहाँ पे ट्रिपल हच करके यहाँ पे दिया कि नहीं दिया यहाँ पे, मतलब ये एरर कब हुआ, जब क्या हुआ यहाँ पे संख्या यानी कि फील्ड जो है छोटी हो गई और नंबर क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो ये एरर आपको प्राप्त हो रहा है। कौन सा, ट्रिपल हच का। ठीक है, अभी मैं इसको बढ़ा दूंगा यहाँ से, तो पता है क्या होगा, अभी ऑटोमेटिकली आपको ये एरर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे इसकी दूरी यहाँ पे बढ़ा दी तो देखो हट गया, और जो टेक्स्ट लिखा गया था वो आ गया आपका यहाँ पे। अगर मैं इसी को कम कर दूंगा यहाँ पे तो देखो अभी यहाँ पे HH का एरर आया कि नहीं यहाँ पे। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वैल्यू, H वैल्यू एरर, नेम वैल्यू और H div एरर और यहाँ पे ट्रिपल H एरर समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले एरर्स को अगले वीडियो में कंटेन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।